हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। एक्चुअली लास्ट क्लास में हमने एक सवाल लिया था और मैंने कहा था कि इसका प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक्सपोनेंशियल आया था, एक क्वाड्रेटिक आया था, तो वो हम कुछ दिन बाद करेंगे। वो एक्चुअली सवाल थोड़ा गड़बड़ था। वो सवाल आप इसे ऐसा कर लीजिए, क्वेश्चंस को। वो था 3, मैंने उसको देखा एग्जैक्टली, वो किसी मैंने स्क्रीन से लिया था, स्क्रीन इन द सेंस कंप्यूटर स्क्रीन से, तो मुझे वो 1/, दिखाई दिया, बट वो 1/, नहीं था, वो ऐसा था माइनस ये 2 की पावर 1/x था ना, ये 2x ही था, वो 1 मैंने गलती से लिख दिया, एंड -3 बराबर कितना 0। दिस इज द क्वेश्चन था। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि एक एक्सपोनेंशियल आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, तो मैंने ये भी कहा था कि लास्ट इसे आगे करेंगे। तो ये वैसा सवाल नहीं है, ये 1/x नहीं है, ये x है। इसे करेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन को ही आप थोड़ा ठीक कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ अभी नहीं सीखनी है उसे ज़बरदस्ती नहीं सीखेंगे। करेक्ट, इससे बेहतर है कि हमारे सवाल को ही हम लोग क्या बना लेंगे, सही बना लेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गुड, फाइन। सो क्या करेंगे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? बाबा, इस वाले को 2 को आगे उचकाएंगे, उचका दिया तो 3 की पावर log बेस 3 और x² हो गया। माइनस कितना है 2x, -3 बराबर 0। ये आपस में कट गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी होती है, ये सेम होता तो कट जाता है। x² माइनस कितना बचा रे बाबा 2x, -3 बराबर 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस कितना x, माइनस कितना 3x एंड -3 बराबर 0। फैक्टराइज कर लिया जाए इस इक्वेशन को। सो x प्लस कितना 1 एंड -3x प्लस कितना 1 बराबर कितना 0। तो एक वैल्यू हमारे पास x बराबर 3 आई और एक वैल्यू x बराबर हमारे पास कितनी आई, -1। लेट अस चेक। अच्छा, x तो नेगेटिव नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप इस वाले क्वेश्चंस का अगर डोमेन चेक करेंगे तो आपको इसका डोमेन क्या दिखाई देगा रे बाबा? डोमेन याद है या भूल गए आप लोग? डोमेन मतलब लॉग जिसके लिए डिफाइन हो, तो यहां पर x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं चलेगा। तो मतलब डोमेन इसका होगा, वो क्या होगा बेटा? x पॉजिटिव होना चाहिए। और हमेशा जो आंसर आता है ना, वो हमारे डोमेन से ही आंसर लिया जाता है। तो ये वाला आंसर यहां से कट जाएगा और ये वाला आंसर x बराबर कितना आ जाएगा 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x बराबर कितना 3। आई होप दिस इज क्लियर। सो सवाल थोड़ा गड़बड़ था, वो 1/x नहीं था, वो ओनली x था, और डोमेन निकाल लिया, x बराबर कितना 3 और x बराबर कितना -1। तो ये तो बात हुई लास्ट क्लास की प्रॉब्लम, जो लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम ली थी, और वो प्रॉब्लम थोड़ी गड़बड़ थी, 1/x नहीं था। 1/x हो जाएगा तो फिर हमें थोड़ी सी हायर क्लास मैथमेटिक्स थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो मैं कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा। पढ़ाऊंगा मैं 11th क्लास में ही, लेकिन जब तक आप लोग मैच्योर हो जाएं उसी के बाद पढ़ाई जाएगी। करेक्ट? सो फाइन। अब मैं इसे मिटा दूं और आगे सवाल किए जाएं। फाइन। सो और आगे क्वेश्चंस किए जाएं, थोड़े जल्दी क्वेश्चंस करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन भी करने हमें बहुत ज़रूरी हैं। बिना क्वेश्चंस के हमारा काम होने वाला नहीं है। ये बात आप अच्छे से सुन लीजिए, चाहे आपको अच्छी लगे और चाहे बुरी लगे। सम छोटे क्वेश्चंस करते हैं पहले फटाफट। पहला सवाल आज की क्लास का वो है log sin 30 to the base 2। दूसरा सवाल है log sin 45 बेस 2। तीसरा सवाल है log 2√3 1728। कौन सा भाई? 1728। क्वेश्चन नंबर 4 है log बेस 2, फिर उसके अंदर में log बेस 24। ऐसे भी तो पूछ सकता है, सही है? तो पहले लेट्स टेक 4 क्वेश्चंस फर्स्ट। छोटे हैं, आज की क्लास में बहुत जल्दी करेंगे। हमें पता है, आपने फिजिक्स आप पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीरीज, वैसे फिजिक्स पढ़े या नहीं पढ़े, ये आपको 9-10 स्टैंडर्ड से आता है कि sin 30 कितना होता है। ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़े हैं आप, तो ये sin 30 कितना होता है बेटा? 1/2। क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये लोग? यस।
तो रेसिप्रोकल है तो आंसर कितना -1। याद करिए मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, log n 1/n दिस शुड बी इक्वल्स टू कितना -1। डायरेक्ट रेसिप्रोकल है तो आंसर कितना -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, log base 2 sin 45 इज व्हाट 1/√2। बस कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या करो भाई नीचे से उठा के ऊपर ले जाओ। ये कितना है log 2 और ये 2 की पावर कितना बाबा -1/2। इस -1/2 को आगे कुदा दो तो ये कितना मिलेगा बोल -1/2 log इधर 2 इधर 2, इसका वैल्यू बोल रहे बाबा 1, तो आंसर कितना -1/2। क्या मामला सेट हो रहा है? सेट होते रहना चाहिए। अब हमें बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। वैसे तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। और वैसे भी लॉग मैथमेटिक्स बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आने लग जाए ना तो फिर मैथ्स टफ नहीं है। आप इसका झूठा ही हवा बना के रखते हैं कि नहीं सर मैथमेटिक्स बहुत टफ है। मैथमेटिक्स से आसान कोई टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा बस ध्यान लगा दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। तो ये 2 सवाल अगर आपकी इजाजत है तो मैं इन्हें मिटा दूं। यस इजाजत है सर, मिटा दीजिए। करेक्ट, फाइन। ना वी टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लेंगे तो क्या लिखा हुआ है बाबा, log base 2√3 और ये लिखा हुआ है 1700 कितना 28। सही है ना, निकाल लेते हैं। log 2√3 कितना, इसको अंदर घुसा दो तो ये 4 3 12 तो √12 हो गए। मतलब मुझे लग रहा है 12 के आसपास का ही मामला है, 12 की पावर ही है कुछ ना कुछ ही। तो ये बताइए 12 का स्क्वायर कितना, तो वो 144। 144 को 12 से गुणा करिए 8 8 2 4 4 ना 4 1 8 2 6 6 नहीं 7 1, हाँ भाई 1728 है। तो ये 2 और ये 3, तो दिस इज 12 की पावर कितना 3, तो मामला खत्म। अगर मामला खत्म तो आंसर आपका हजम। व्हाट हजम, 12 की पावर 1/2 लिख दो भाई और 12 की पावर 3 लिख दो। इसकी वजह से ये मामले को नीचे टपका दो तो ये कितना आएगा बोलिए ना, log 1/2 मतलब बाहर कितना 2 और ऊपर से कितना 3, तो ये कितना 6, ये log 12 12 हो गया। आंसर कितना 6। चेक कर लो भाई एक बार फिर से, √12 था, 12 की पावर 1/2, यहाँ वाली जो पावर होती है वो 1/, में आती है तो बाहर 2 आएगा और ये 12 की पावर 3 है तो 3 दूनी 6 आएगा। करेक्ट। सो द आंसर विल बी व्हाट 6। सो इसे भी आप उतार लीजिए। करेक्ट। फिर इसको भी यही उड़ाई देते हैं। ये कितना लिखा हुआ log 2, इधर इस 4 को तोड़ा तो ये कितना आएगा भाई 2 आगे कूदेगा तो ये 2, फिर वो log 2 2 कितना 1, log 2 2 कितना 1, तो ये भी कितना 1। ये बात समझ में आई क्या आपको? 4 को मैंने 2 का पावर 2 लिखा, वो 2 आगे आया तो ये log 2 2 1 हो गया, तो यहाँ 2 बच गया, तो ये 2 इसका आर्ग्यूमेंट हो गया, तो ये log 2 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्लियर और नॉट? सो ये हमारे आज की क्लास के कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर डाले। कितने क्वेश्चन कर लिए भाई? 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाले। सो आगे बढ़ते हैं, कर डाले तो अगला क्वेश्चन। सो आपने इसे उतार लिया, उतारते रहिए भाई। चलिए, एक IIT JEE में क्वेश्चन आया हुआ है, उसे कर लिया जाए। इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप मतलब उसे 0 से 9 के बीच में ही इंटीजर आंसर देना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE में एडवांस में, लॉग पे बेस्ड, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा आपने आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या था 6 प्लस log बेस 3/2, बेस 3/2 अंदर में है 1/3√2 अंडर रूट बड़ा सारा, फिर 4 - 1/3√2, फिर अंदर में अंडर रूट, फिर 4 - 1/3√2,
फिर वही √4 माइनस 1/3√2 एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। बात मेरी समझ लीजिए, यह सवाल IIT JEE एडवांस में आया हुआ है, शायद 4 नंबर के लिए, करेक्ट। इसका वैल्यू हमें बताना है। बताएंगे भाई, कैसे बताएंगे? तो मैं आपसे एक बात पूछूं छोटी सी, क्या पूछोगे सर आप? मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि भाई मुझे बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक छोटा सा सवाल में सवाल पूछ लिया सर ने, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 √5 एंड अप टू इंफिनिटी। इस टाइप का सवाल पूछा है। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल पूछा है तो मैं आपसे पूछूं, आपने इस टाइप के सवाल 9th 10th में किए हैं, डेफिनेट किए हैं। मतलब हम लोग ये देखते हैं कि कितने के बाद हमारा रेपिटेशन हो रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर समुद्र से अगर कोई एक लोटा पानी का निकाल लिया जाए तो क्या समुद्र पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अब ये देखिए, ये तो एक समुद्र है और ये चलता हुआ जा रहा है। इसका मतलब जब भी इस टाइप के सवाल सोल्व करोगे तो हम लोग क्या मानते हैं, पहले दिए को तो क्या मान लिया, x, फिर ये √5, फिर ये √5, फिर ये √5 एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो जब भी इस टाइप के सवाल करते हैं आपने इंटायर को क्या माना है, x माना है। अब ये देखो कि x क्या है, पढ़ो इसको, पढ़ो, √5 देखो, √5 तो आप ये बताओ, बार बार एक ही भाषा क्या बोल रहे हैं, √5 बोल रहे हैं। √5 को आपने क्या बोला, x इंटायर को। तो फिर अगर ये 5 इसको आपने x बोला तो फिर से इसके बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो x बराबर कितना हो गया, √5 इंटू कितना, x। ध्यान दीजिए, x क्यों लिखा, क्योंकि इतने के बाद फिर से रिपीटेशन हो रहा था। x हमने इसको मान लिया, इस इंटायर क्वांटिटी को हमने x मान लिया, फिर इसके बाद √5, फिर √5, फिर √5, तो रेपिटेशन हो रहा था, इसीलिए हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। आपको किसका मान चाहिए, x का। स्क्वायर कर दिया आपने, x² बराबर कितना, तो 5x। तो x² बराबर 5x, इसे क्या कर लीजिए, सॉल्व। आपका आंसर आ गया। इसे क्या कर लीजिए, सॉल्व। आपका क्या आ गया, आंसर। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से आपने x कॉमन ले लिया, तो x - 5 बराबर कितना, 0। तो एक तो x बराबर 0 आ गया और एक x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। सही बात है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी ये डॉट 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 करके दे रहे हैं, रेपिटेशन वाले सवाल आते हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कितने के बाद रेपिटेशन हो रहा है। अगर नदी से एक लोटा पानी का निकाल लें या एक जग पानी का निकाल लें तो उस नदी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नदी वैसे ही अनवरत चलती जाएगी। उसी प्रकार से बात है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि भाई कितने के बाद क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है, तो अब हम करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, पहले बात, इस इतने पोर्शन को छोड़ दीजिए। ये अंडर वाला जो मोहल्ला दिखाई दे रहा है हमको, ये डॉट डॉट है बेटा, चलता जा रहा है। अगर चलता जा रहा है तो जरा ध्यान से देखिए, हम एक काम करते हैं, पहले इस अंडर को एक कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें, बोले x मान लो। माना, इसको क्या मान लिया आपने, x। लेट x कर लिया। x बराबर कितना, तो दोबारा से लिख लेते हैं, 4 - 1/3√2, फिर अंडर रूट 4 - 1/3√2, फिर अंडर रूट 4 - 1/3√2 एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। नाउ यू गाइस जरा ध्यान दीजिए, आपने इस पूरे अंडर रूट, इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को क्या अज्यूम किया, x अज्यूम किया है। अब जरा पढ़ो, अंडर रूट 4 - 1/3√2, फिर बोलो अंडर रूट 4 - 1/3√2, फिर बोलो अंडर रूट 4 - 1/3√2। तो जरा कितने के बाद रिपीटेशन हो रहा है, क्या रिपीटेशन हो रहा है, 4 - 1/3√2, फिर अंडर रूट 4 माइनस, तो इसके बाद क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएगी, बताइए ना। आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x बराबर बाहर वाला अंडर रूट ऐसा कैसा, ये वाला, ये 4 भी ऐसा कैसा, 4 - 1 बाई कितना 3√2,
और इधर इसको क्या लिख दिया आपने, x लिख दिया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। वैसे तो ये पॉजिटिव ही था अंडर रूट, इसलिए स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। भाई स्क्वायरिंग भी तभी करेंगे जब दोनों तरफ की क्वांटिटी पॉजिटिव हो, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 4 माइनस 1/3 अंडर रूट 2x। इसको इधर कुदा दिया तो 3 रूट 2x स्क्वायर प्लस कितना x और माइनस 4 3 12 अंडर रूट 2 बराबर कितना 0। ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी, क्या किया मैंने, 3 रूट 2x स्क्वायर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x बचा तो प्लस x हो गया, 4 3 12 रूट 2 आ गया माइनस का, इसको इधर ले आया तो बराबर 0 आ गया। इट्स अगेन ए क्वाड्रेटिक, तो हमने वो हमारा वो फॉर्मूला लगा दिया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से मुझे x का मान क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना रे बाबा 1 माइनस 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3 रूट 2 और माइनस माइनस प्लस इधर कितना 12 रूट 2 और अपॉन कितना 2 इंटू 3 रूट 2। नाउ यू गाइस जरा ध्यान से समझिए इसको, x बराबर -1 प्लस माइनस, सिंप्लीफाई करिए इसको, ये रूट टू कितना 2 हो गया, तो ये 12 दूनी 24 और 24 गुना 12 कितना, यहां कर लेते हैं भाई 24 गुना 12 48 और ये 24 8 8 288 हो गया, 288 में 1 जुड़ गया तो ये 289 हो गया, और बट्टा कितना 6 रूट 2 हो गया। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का होता है, 17 का होता है। तो अगर आपकी इजाजत है तो मैं इसे मिटा दूं, ये हमारे पास एक नया एक्स्ट्रा सवाल आ गया, करेक्ट। तो इस टाइप के सवाल जब भी होंगे तो हम इनमें वही समुद्र से एक लोटा अगर पानी का निकाला तो हमारे समुद्र या नदी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसे थोड़ा लिख देते हैं, x बराबर कितना रे भाई बोलिए, -1 प्लस माइनस 17 बाई 6 रूट 2। दो वैल्यू आएंगे यहां से, x बराबर 17 में से गया 16 प्लस लिया मैंने तो 16/6 रूट 2। दूसरी वैल्यू आएगी x बराबर माइनस का 18/6 रूट 2। ये नहीं लेंगे, पूछो क्यों, क्योंकि अगर ये आपने ले लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लॉग का इनपुट नेगेटिव हो जाएगा, और वैसे भी अंडर रूट का आउटपुट नेगेटिव नहीं आता, ये समझ लीजिए। या फिर इसको आप यहां पे लेके जाओगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो लॉग उसे नहीं लेगा, डिनाई कर देगा। दोनों में से कोई बात को आपको अच्छी लगे वो कर लीजिए। तो इसे कट रहा है भाई, ये कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 8/3 रूट 2। ये मेरा x आ गया, ये मेरा क्या आ गया, x आ गया। अब इसको जिसका मान मुझे चाहिए उसको यहां पे उठा लो, क्या चाहिए था, 6 प्लस लॉग बेस 3/2 दिस वन, और इसके आर्ग्यूमेंट में 1/3 रूट 2 लिखा हुआ था पहले से ये वाला, और इसको आपने x माना था, x का मान आ गया 8/3 रूट 2। आई होप दिस इज क्लियर। रूट टू कितना हो गया 2, तो ये कितना मिलेगा भाई 6 प्लस लॉग बेस 3/2, इसे लिख लेते हैं। तो ये कितना होगा भाई 4 दूनी 8, 2 शायद 9 हो गया ये, ठीक है, 4 दूनी 8 3 3 9, 2/9 हो गया। अच्छा तो बस हो गया, तो खेल आपका खत्म। ये कितना मिलेगा यहां से, e बराबर 6 प्लस लॉग बेस 3/2 और लॉग बेस 3/2, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 2/9 है ना, और ये 2/9 ही है। एक बात थोड़ा चेक कर लो यार, ये 2/9 ही है क्या, 2 और 4 आएगा ना यहाँ, ये 2 4 आएगा, ये करेक्ट करो 4 आएगा, क्योंकि रूट टू 2 होगा और 2 4 जा 8 होता है, सो ये 4/9 आएगा, करेक्ट। तो नीचे में स्पेस नहीं है, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, है ना। कैसे लिखोगे सर, तो बस हो गया बेटा 6 प्लस लॉग बेस कितना बोलो रे बाबा 3/2। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख दूंगा यार 2/3 का स्क्वायर, ये 4/9 को, तो ये पावर आगे आ जाएगी, ये पावर क्या आ जाएगी आगे
तो ये आ जाएगा कितना बोलिए ना, 6 + 2 log बेस 3/2 और ये है 2/3, एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो माइनस दे देगा, 3/2 और 2/3 रेसिप्रोकल है तो ये माइनस दे देगा, तो 6 माइनस कितना 2 बराबर कितना 4 आंसर आ गया। 4 इज द आंसर ऑफ दिस IIT JEE एडवांस क्वेश्चंस। ये हमारे IIT JEE एडवांस में पूछा गया है। ये कैसे किया, 2 पावर आगे आई, फिर वो प्रॉपर्टी 1/n और n वाली, इसकी वजह से यहाँ -1 आंसर दे गया, तो 2 गुना -1 कितना, तो -2, और 6 ऑलरेडी था तो 6 में से 2 गया तो कितना बच गया, 4 बच गया। सो दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ IIT JEE एडवांस, जो हमें इंटीजर टाइप का क्वेश्चन दिखाई दिया। उतार लीजिए, करेक्ट, द आंसर इज 4। तो ये जो इंटीजर टाइप का मतलब है, मेरा कहने का मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में इंटीजर वैल्यू आंसर आने चाहिए। ये भी एक IIT JEE एडवांस में एक सेक्शन होता है, पैसेज भी होता है, पैसेज भी करवाए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है वो भी करवाए जाएंगे, वेट करिए, करेक्ट। हाँ, टेंशन मत लीजिए, आप पढ़ते जाइए और बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। किसी भी क्वालिटी का क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और सीखने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी, सब टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। किसी भी बच्चे को टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, करेक्ट। सो फाइन, मैं इसे मिटा दूं, वेरी गुड। तो आंसर वेरीफाई कर लेना भाई। सो आंसर हमारा कितना आ गया, 4 आंसर आ गया, सही है ना। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप के। तो देखिए कितना भी तगड़ा क्वेश्चन लो, हर जगह लग तो प्रॉपर्टी ला ना भाई, हर जगह क्या लग रहा है, प्रॉपर्टी ही लग रहा है। सो सारा खेल जो बेटा वो है ना, वो प्रॉपर्टी का ही है, सही है ना, ठीक है। अगर सही है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्रूव दैट log 3 to the base pi plus log base 3 pi is greater than कितना 2, ग्रेटर देन कितना 2, ये हमें प्रूफ करना है। अगला एग्जांपल हमारे समक्ष आया कि प्रूव दैट log 3 to the base pi log pi to the base 3 is greater than 2। तो वैसे तो ये बहुत आसान सा सवाल है, मैंने शायद आपको एक बात बताई थी, नहीं बताई तो एक बार अब यहां बता देता हूं। x + 1/x का मिनिमम मान 2 या 2 से बड़ा होता है यदि x पॉजिटिव होता है, और x + 1/x का मैक्सिमम मान -2 होता है जब x बिलोंग्स टू r नेगेटिव होता है। मतलब अगर ऐसा कुछ हो, वैल्यू +1 वैल्यू, दिस +1 दिस, यहां और यहां वाला एक जैसा होना चाहिए, सही है। 2 या 2 से बड़ा होगा, तो सर 2 कब होगा, 2 तब होगा इस केस में अगर मैं बात करूं कि इक्वालिटी होल्ड, क्या लिखा मैंने बेटा, इक्वालिटी होल्ड इफ ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, x बराबर 1/x, तो यहां से क्या मिलेगा, x² बराबर कितना 1, तो x बराबर कितना +-1, तो x पॉजिटिव के लिए हम यहां पर +1 ले लेंगे, और इस केस में x नेगेटिव के लिए क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। समझ रहे ना, इन दोनों को बराबर कर देंगे, इसको और इस मोहल्ले को। तो फिर वही बात है, अगर आप ध्यान से देखें भी भाई नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो हाँ है। मैंने आपको साइन डायग्राम पढ़ाया था। मैं अगर आपसे कहूं कि log 3 to the base pi ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप कहेंगे पॉजिटिव। क्यों सर, क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों 1 के एक ही साइड लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों 1 से बड़े, इसीलिए log का आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा ये नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दूसरा जो लिखा हुआ है log pi to the base 3, तो ये भी क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। सही बात है कि नहीं।
खैर नीचे वाले समय में कोई मतलब नहीं है, अभी हम ऊपर वाले की ही बात कर रहे हैं, करेक्ट ना। इस केस में इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी होल्ड इफ x बराबर कितना? -1। -1 प्लस 1/-1 इज -2। मतलब ये कह रहा है x प्लस 1/x का मान 2 या 2 से बड़ा होगा। तो 2 कहां होगा? तो 2 तो होगा जब ये दोनों बराबर हो जाएं, तब होगा। लेकिन ये कह रहा है कि 2 से बड़ा होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये बंदा और ये बंदा दोनों पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव है तो हम इस मोहल्ले में चले गए, वैसे भी हमें कोई इसी मोहल्ले में जाना है। अच्छा जरा ध्यान से समझिए, अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, एक बात अगर मैं ये कहूं तो इसका बेस पाई है और इसका बेस 3 है, तो उसको अगर उस फॉर्म में लाएं, आप उसको क्या लाएं? उस फॉर्म में। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लॉग बेस पाई 3 प्लस पलटी मार प्रॉपर्टी लगा दूं, लॉग कितना बोलिए ना? पाई, और ये कितना? 3। तो ये स्टिल ग्रेटर देन कितना? 2। ये स्टिल ग्रेटर देन कितना? 2। तो एक सेकंड के लिए मैं इसे x मान लेता हूं और इसे भी मैं x ही मान लेता हूं। x ही है तो क्या मानोगे आप? तो अब हम देखना है कि ये 2 से बड़ा होगा, ये बताना है। तो वहां से तो कुछ लग रहा है सर 2 या 2 से बड़ा होगा, लेकिन वहां से तो ये भी लग रहा है कि वो 2 होगा, 2 से बड़ा तो है। लेकिन इसमें यह बताना है कि वो मात्र 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये और ये आपस में जो वैल्यू देगा इक्वलिटी में, वो इक्वल नहीं बता रहा है। कैसे करोगे भाई? इसको हम ऐसा कर सकते हैं, √x लिख दूं, -1/√x लिख दूं, इसका होल स्क्वायर बना दूं, a² x प्लस b² 1/x, और माइनस आएगा तो प्लस कितना लिख दूं? 2, 1/√x इंटू √x। ऐसा लिखा जा सकता है क्या? √x इसको मान लिया मैंने, x² x प्लस 1/x माइनस कितना आएगा? 2, और ये प्लस कितना आ गया? 2। यस और नो? तो √x माइनस कितना आ गया? 1/√x, इसका क्या आ गया? होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ गया? 2 इंटू 1 कितना लिख दिया? √x लिख दिया। तो इसे खोलेंगे तो x प्लस 1/x ही लिखा हुआ है एक तरीके से, यहां -2 आएगा और यहां +2 है, तो ये x प्लस 1/x ही लिखा हुआ है। सही है ना? करेक्ट, क्योंकि ये कट जाएगा ना बेटा यहां से। अच्छा तो ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये 2 इंटू 1 कितना? √x इंटू कितना? √x, ये जो बात आ रही है। अब ये बताओ मुझे कि ये कह रहा है कि 2 होना चाहिए, तो अगर 2 होना चाहिए तो ये 0 होना चाहिए। मेरी बात समझिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, तो ये प्लस कितना है? 1 कितना? √x इंटू कितना? √x। तो अगर ये 2 ही बचे, अगर भाई इसका मान अगर 2 ही हो, तो ये x प्लस कितना है? 1/x है। तो अगर मान लीजिए मैं इसे क्या लिख दूं भाई, कि ये जो क्वांटिटी है ना, √x माइनस 1 कितना? √x, और प्लस कितना? 2, तो ये डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? किससे बड़ा होगा? 0 से। तो अगर ये 0 हो जाए तो यहां पर कितना बच गया? 2। तो 2 तो किससे बड़ा होता है? 0 से होता है। तो इसे आप उतार लीजिए जल्दी से, मैं उस वाले मोहल्ले को मिटाऊंगा। सही है ना? तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं यहां से अब मिटा दे रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। तो वैसे तो वो यहीं से प्रूफ हो रहा है। अच्छा, ये क्वांटिटी 2 या 2 से बड़ी होगी भाई, क्योंकि ये 2 है ना यहां पे। अच्छा, तो फिर बात आती है कि साहब इक्वलिटी होल्ड, बट ऐसा लिख रहे हैं, बट वी वांट टू प्रूव ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अगर 2 से बड़ा होना चाहिए मतलब इक्वलिटी नहीं होल्ड करनी चाहिए भाई। 2 से बड़ा होना चाहिए मतलब इक्वलिटी नहीं होल्ड करनी चाहिए। मतलब इक्वलिटी नहीं होल्ड करनी चाहिए मतलब √x माइनस 1/√x, ये जो क्वांटिटी है बराबर कितना हो जाए? 0।
तो रूट एक्स बराबर कितना 1/√x। तो यहां से कितना मिल गया x बराबर कितना 1, और x बराबर अगर 1 मिल जाएगा तो ये पार्ट क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। तो ये हाँ भाई, तो ये x बराबर अगर 1 हो गया ना, x बराबर अगर 1 हो गया तो ये क्वांटिटी 2 ही हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगी, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैं यहां लिख दूं हेंस log बेस पाई 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन log इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये जो क्वांटिटी x है और ये कितना है 1/x है। तो आपने जो लिखा ना, मतलब ये जो क्वांटिटी है ना आपस में क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। और अगर बराबर नहीं होंगी तो हम लोग ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, हेंस log बेस पाई 3 एंड प्लस log बेस 3 पाई, ये ग्रेटर देन कितना होगा 2 होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि x बराबर 1 हो जाएगा तो मामला फंस जाएगा। ठीक है, और नहीं तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, x प्लस 1/x किससे बड़ा होता है, 2 से बड़ा होता है। तो ये बात प्रूफ हो गई, सही है ना। उतार लीजिए इसको। सो दिस इज अवर क्वेश्चंस, वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चंस। सही है ना। x बराबर क्या होना चाहिए 1, तो वो क्वांटिटी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि x बराबर 1 हो भी जाएगा ना, तो x आपने किसको माना था, इसको माना था, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यों नहीं होगा, वो भी है बराबर। अगर आपने 1 मान लिया तो एंटी लॉग लिया तो 3 बराबर कितना पाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऐसी घटना कभी नहीं घटेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी 2 से बड़ी होगी। और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, सही है ना। क्योंकि अगर x बराबर 1 आएगा तो हमने इसे हमने x माना था और इसे 1 ले लिया, तो एंटी लॉग लिया तो ये आगे कूद गया इधर। तो 3 कभी भी किसके बराबर नहीं होता है, पाई के बराबर नहीं होता है। अगर 3 पाई के बराबर नहीं होता है तो फिर वो हमेशा क्वांटिटी किससे बड़ी होगी, 2 से बड़ी ही होगी। नेक्स्ट, अगला सवाल फाइंड द वैल्यू, फाइंड ए इफ a की पावर 2 प्लस log बेस a4 बराबर a² प्लस 27, a² प्लस 27। सही है भाई, a की पावर में लिखा हुआ है 2 प्लस log बेस a4 और बराबर कितना है a² प्लस कितना 27। तो आगे वाले पोर्शंस को क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। क्या करेंगे भाई, इसके अंदर हमें a चाहिए, तो एक बात तो हमें देख लीजिए इसके डोमेन को पहले, कि जो a होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, a का मान 1 नहीं आना चाहिए। ये 2 प्लस लिखा हुआ है, a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a लॉग के बेस में। किस में लिखा हुआ भाई, a लॉग के बेस में, करेक्ट। ये नीचे में a ही था या 9 था, ये थोड़ा कम कर लेते हैं अपन लोग। ये a था कि 9 था, ये a था, करेक्ट। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या करोगे भाई, a की पावर 2 प्लस लॉग बेस a 2 का स्क्वायर बराबर a² प्लस कितना 27। तो ये हो जाएगा a 2 आगे आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लॉग 2 बेस a बराबर a² प्लस कितना 27। समझ रहे होंगे आप, ये 2 आगे आ गया, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस लॉग 2 बेस a आ गया। सही है ना भाई। अच्छा, यहां पर a था, यहां पर क्या था a, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको और भी। a की पावर 2, इस 1 को, इसका बेस a है तो इसे क्या करें, इसे लिख दें log a और प्लस log 2 बेस a
बराबर ए स्क्वायर प्लस कितना रे भाई 27। फिर से यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी ए की पावर 2 लॉग बेस ए 2a एंड बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस कितना 27। करेक्ट। इस 2 को यहां से यहां शिफ्ट कर दीजिए तो ये बचेगा ए की पावर लॉग बेस ए, ये ए है बेटा 9 मत समझना, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। और ये हो जाएगा इसके पावर तो ये 4a स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस कितना 27। ये आपस में कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, खत्म हो गया। तो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट हियर, दिस इज 4a स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस कितना 27। इसको इधर कुदा दिया तो दिस इज 3a स्क्वायर बराबर कितना 27, 3 नाम है 27, ए स्क्वायर बराबर कितना 9, तो a बराबर कितना प्लस माइनस 3, ऐसा लिखते हैं a बराबर 3 और a बराबर -3। हमारे डोमेन का जो पॉइंट लिखा था कि a नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो ये नहीं चलेगा, तो a बराबर कितना आंसर 3। क्या किया मैंने, समझ में आया होगा। यहां पर पहले 4 को ब्रेक किया, 2 का स्क्वायर लिखा, 2 बाहर ले लिया, कभी भी 1 यहां लिखा हुआ है तो इसका बेस अगर a है तो यहां पे हम इसे log a टू द बेस a लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता तो इसे हम log 5 भी लिख सकते थे, यस और नो, क्योंकि हमें log की क्या लगानी है प्रॉपर्टी, इसीलिए दोनों जगह क्या करना पड़ेगा log सेम बेस पर, तभी क्या लगेगी बेटा प्रॉपर्टी। तो बेस a हो गया तो ये आपस में ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे रे गुणा, तो ये कितना बन जाएगा रे 2a। और उसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे। सो दिस इज अगेन ए क्वेश्चन, करेक्ट। सो इसे आप उतार लीजिए।